ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर, एक थ्योरम है जो त्रिभुज के सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक कोण खींची जाए, रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए, तो दो भुजाएं उसके एक ही अनुपात में विभाजित होगी, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको मानेंगे साधारण प्रतिक्रिया। कौन सा प्रतिक्रिया? साधारण प्रतिक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया मान करके सबसे पहले लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे सर विशेष प्रतिक्रिया। ध्यान रखिए, विशेष प्रतिक्रिया। विशेष प्रतिक्रिया क्या करना है? सबसे पहले बोलेंगे त्रिभुज बनाएंगे सर, त्रिभुज का नाम रहेगा ए बी सी, जिसमें उसके अनुपाती विभाजन के लिए दो बिंदु मानेंगे डी और एक ई। डी और ई जो बिंदु है वो बी से हमेशा समांतर होगा और इक्वल होगा, बराबर होगा। बात समझ में? हमने लिखा क्या था सबसे पहले विशेष प्रतिक्रिया में कि माना कि एबीसी की भुजा, एबीसी त्रिभुज की एबीसी की भुजा बीसी समांतर है। त्रिभुज एबीसी में एक भुजा बीसी समांतर है। किसके समांतर है सर? डी के खींचा गया। अब बीसी के समांतर में डी एक रेखा खींच दी। सबसे पहली बात समांतर का मतलब इसके ठीक सामने इक्वल रेखा खींच दी जो एबी और एसी के क्रमशः डी और ई बिंदु पर मिलती है। एबी बिंदु ये हो गया और एसी बिंदु ये हो गया। एबी पर डी बिंदु और एसी पर ई बिंदु, ये दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं, समांतर होते हैं। दूसरा क्या करना है? सिद्ध करना। मेन मोटिव क्या है? ध्यान रखना, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है? एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये वाला सिद्ध करना है। क्या करना है सर? ये वाला जिसको लिखना जरूरी है। दूसरा रचना। रचना को लिखने से कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन पास के अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल ध्यान देना। देखिए सर, डी से डीएफ तथा ई से ईएफ लंब क्रमशः एसी और एबी पर डाला गया। डी से डीएफ यहां तक और ई से ईएफ एक लंब डाला गया जो कहां पर है? ए से लेकर के बी तक और ए से लेकर कहां तक? सी तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। बी से ए तक खींचा गया जो ए सी डी पर मिलाती है। ये बिंदु किधर पर? सी से डी पर और ई से बी पर। यहां पे सुनो, हम लिखे सर ए बी पर डी से लेकर के डी एफ और ए सी पर लेकर के ई से लेकर के ए, साथ ही साथ बी से ई तक और सी से डी तक दो बिंदु मिलाया गया। अब इसे लिखा उत्पत्ति को, क्या उत्पत्ति होता है? अब इसको मिलाने के बाद उत्पन्न क्या हुआ उसको समझते हैं। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल आपको पता होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी बोल सकते हैं 1/2 हाफ हाइपोटेनस, बेस इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोल सकते हैं, हाइपोटेनस वैसे परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं इसको, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। इसका फार्मूला के साथ आधार किसमें कौन होगा सर? तो इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा ए से लेकर डी और ऊंचाई कौन हो जाएगा सर? ई से लेकर के एम तक। यहां लिख दिए। दूसरा त्रिभुज इसी के साथ चलेंगे डी बी ई का क्षेत्रफल। यहां लिखे त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर 2 डीबी कौन है? ई है। डीबी कौन है सर? ई वाला हो गया इसका आधार और ऊंचाई जो इसका पहले था यही होगा, इस तरह का ई। ये दोनों हो गए जी ऊंचाई, दोनों मिला दी। अब तुरंत इसी को इसे सोल्व करना है। क्या करना है सोल्व के लिए? लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बटा डी बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल बटा डी बी ई का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे ऊपर से, ये दोनों साथ में लिखेंगे। देखिएगा यहां पर 1/2 से 1/2 कट गया। दूसरा एडी से एनी कट गया। बचा क्या सर? एडी बटा डीबी, यानी ये वाला एडी बटा डीबी हमने साथ लिखा। इसको माने समीकरण नंबर 5, समीकरण 1, ठीक है? दूसरा इसमें चलेंगे तो सर ए ई डी बराबर और उसका फार्मूला भी वही होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस इनटू हाइट के साथ लिखिए, इसमें बेस हो जाएगा, बेस बोला आधार ए हो जाएगा और हाइट हो जाएगा कौन सा? तो डी है, कौन हो जाएगा? डी है। दूसरा चले सर ई सी डी का क्षेत्रफल, इसमें भी वही होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। फार्मूला सेम रहेगा क्योंकि सबको जहां बने फार्मूला उसका हमेशा बना रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमें लिखे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसके लिए यही होगा डी कहा के सर यहां से लेकर के हम डी बना रही है, आधार तो यहां से होगा और ऊंचाई लेकर डी दोनों कर दिए। अगला बात लिखे दोनों को काटते हैं, लिखे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा ई सी डी का क्षेत्रफल, काटे 1/2 से 1/2 काट दिया, डीएम से डीएम काट दिया। यहां भी लास्ट दोबारा मिल गया है सर, जिसका नाम है ए ई बटा ई सी, ये दोनों आ चुका। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल तथा ई सी डी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होने के कारण ये जो भुजा है ये भुजा के समांतर है, बराबर, ठीक है? लेकिन अब ए बी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये आपस में एक दूसरे के अनुपाती विभाजन में बांटती है, दोनों को साथ में बराबर कर दी समीकरण जोड़कर। और इसी को प्यार से हेल्स थ्योरी बोलते हैं, फेल्स प्रमेय बोलते हैं, जो आपके 10th एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है?